एक फकीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वो एक व्यक्ति के घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम आनंद था। आनंद ने उस फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। वह फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, आनंद को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ता रहे। इस बात पर आनंद हंसने लगा और फकीर से आनंद बोला, ए फकीर, जो है वो भी नहीं रहने वाला। इस बात पर फकीर आनंद की तरफ देखता ही रह गया और वहां से चला गया। कुछ साल बाद फकीर फिर से आनंद के घर आया और देखा तो सारा धन और संपत्ति सब कुछ चला गया था। आनंद गांव के ही एक बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था। वह फकीर आनंद से मिलने के लिए वहां चला गया। आनंद ने उस अभाव में ही फकीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वह खाने के लिए फकीर को दे दी। जब फकीर वहां से जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे और फकीर कहने लगा, हे भगवान, तुमने ये क्या कर दिया। तो आनंद फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है। ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे, हमें उस हाल में खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, ये भी नहीं रहने वाला। इस पर फकीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वैश्य फकीर हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो आनंद है। कुछ साल बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ आनंद जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और उसने अपनी सारी संपत्ति और जायदाद आनंद को दे दी थी। फकीर बहुत खुश हो गया और आनंद से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, भगवान करे तुम अब ऐसे ही बने रहो। यह सुनकर आनंद फिर से हंसने लगा और कहने लगा, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने फिर आनंद से पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला। तो आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपने मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला नहीं है। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वो है हमारी आत्मा, वो है हमारा मन की शांति और वो है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रहने वाला ही नहीं है। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जिस हाल में हैं उस हाल में हमें खुश रहना चाहिए, उस पल को जी लेना चाहिए, क्योंकि वक्त सबका बदलता रहता है। आज अगर दिन बुरे हैं तो कल अच्छे भी हो सकते हैं, और आज दिन अगर अच्छे हैं तो कल बुरे भी हो सकते हैं। इसीलिए हम जिस हाल में हैं उस हाल में हमें खुश रहना चाहिए।